गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो कल की एनालिसिस वीडियो अगर आपको याद होगी तो सीधी तौर पे मैंने बोला था, क्या हम मार्केट में रिकवरी देख सकते हैं, क्या हम मार्केट में एक बाउंस बैक देख सकते हैं। तो आपके सामने है रिजल्ट। गैप अप भी हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी, और इंट्राडे में भी जो डिप आया उसमें आप लोगों को बाइंग दिखी। ठीक है, जो भी डिप आया उसमें बाइंग दिखी। और जो पहली 15 मिनट कैंडल है उसके हिसाब से भी काम हुआ भाई। गैप अप हुआ, थोड़ा सेल ऑफ आया। निफ्टी में कोई ज़्यादा सेल ऑफ आया नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा सेल ऑफ आया था। बैंक निफ्टी देखें आप तो उसमें अच्छा सेल ऑफ आया। पहली 15 मिनट कैंडल के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया 49,850 तक। ठीक है, उसके बाद फिर अप डाउन शुरू रहा और एंडिंग में डे हाई के आसपास हम क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई एनालिसिस वीडियो ध्यान से सुना करो। ठीक है, आजकल तो सच बताऊँ मैं एनालिसिस वीडियो में ही आप लोगों को इतना सब कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे आप लेवल भी देख सकते हैं, मैंने कल ही लेवल मार्क किया था 49,750 का, कि भाई ये जो लेवल है इसके नीचे ही कोई सेल ऑफ बनेगा। जब तक इसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी मुझे कोई ज़्यादा मार्केट में गिरावट आती हुई दिख नहीं रही। अगर कोई डिप भी आएगी तो फिर मेरे हिसाब से बॉट इन हो जाना चाहिए। ठीक है, आज हुआ क्या कि भाई गैप अप ही इतना बड़ा हो गया। मैंने कोई पोजीशन तो कैरी नहीं करी थी, आप लोगों से मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा कि भाई मैंने पोजीशन कैरी करी थी और मेरा गैप अप में ही बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। देखो, मेरा गैप अप में बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना सही प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, हमारा व्यू था कि भाई मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और गैप अप में ही सब कुछ हो गया, तो हमारे हाथ से निकल गई थी अपॉर्चुनिटी। लेकिन भाई अगर आपकी ट्रेडिंग स्किल डेवलप हो गई है तो अपॉर्चुनिटी मिस होने के बाद भी आप और अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, जैसा कि हमने पहली 15 मिनट कैंडल को बनाया कि उसके नीचे गया और मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ मिला, फिर थोड़ा बहुत बाउंस और आखिरी में अच्छा खासा बाउंस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप लोग फोकस कीजिए। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये बहुत सिंपल चीज़ है कि पहली 15 मिनट कैंडल इंपॉर्टेंट, अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया। ठीक है, या समझ लो ए वी वैप, मैंने आप लोगों को कल शायद ए वी वैप भी दिखाया था निफ्टी में। डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, ये रही ब्लू कलर की लाइन, कि भाई ये ए वी वैप के नीचे जब तक ट्रेडिंग नहीं होगी मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं देख रहा हूँ मैं। और ये ए वी वैप भी आपको बताया था कि कहाँ से मैंने डिराइव किया है, इलेक्शन डे का जो लो है वहाँ से किया है। इन सब चीज़ों पे फोकस करो, ये बहुत सिंपल चीज़ें, लेकिन इनका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मार्केट में क्या है, सिंपल चीज़ें ही वर्क करती हैं। लोग सोचते हैं कि भाई कोई जादुई चीज़ होगी या कोई बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर होगा या पता नहीं क्या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपल चीज़ें ही यहाँ पे वर्क करती हैं। जितना आप कॉम्प्लिकेट करेंगे मार्केट भी आप लोगों के साथ उतना कॉम्प्लिकेशन करती जाएगी। आप मार्केट को सिंपल देखेंगे तो मार्केट भी आपको जो है रिवॉर्ड देगी। मार्केट को कॉम्प्लिकेट करेंगे तो भाई आपका अकाउंट ही कॉम्प्लिकेट होने वाला, और तो कुछ है नहीं। अब ज़रा हम कल की बात कर लेते हैं कि भाई कल क्या हो सकता है। अब कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ दो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। दो बड़ी चीज़ें क्या हैं कि भाई आज ये जो गैप है निफ्टी में, जो गैप हुआ मतलब गैप अप हुआ, उसकी वजह से यहाँ एक गैप क्रिएट हो गया, काफ़ी बड़ा गैप क्रिएट हो गया। और ऊपर तो भाई जो गैप है उसका तो क्या ही कहना, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप। इसके बारे में मैंने आपको बोला भी था शायद कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में कि भाई ये जो गैप है निफ्टी में ये बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, और जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि जो निफ्टी की क्लोजिंग आएगी वो 24,000 के ऊपर ही आएगी। तो मतलब 24,000 के नीचे कोई भी डिप है तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, निफ्टी में अगर 24,000 के नीचे कोई भी आपको डिप मिलता है तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग मेरे हिसाब से 24,000 के ऊपर ही आनी चाहिए। यहाँ इतना बड़ा गैप है कि मार्केट बार बार जो है इस एरिया में अट्रैक्ट होगी, बार बार इस एरिया में अट्रैक्ट होगी, आसानी से नहीं जाएगी नीचे जब तक कि इस गैप में थोड़ा बहुत एंट्री ना करे। कम से कम देखो ये गैप को 30% 40% तो फिल करेगी मार्केट, तभी नीचे की तरफ जाएगी। ये वीकली में गैप है, और भी सोचो वीकली में गैप है, डेली में भी नहीं है, आर्ली में भी नहीं है, वीकली में गैप है। तो सोच ही सकते हैं इस गैप की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब कल के लिए मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो गैप है, ये जो गैप होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब
मार्केट को कभी कभी तेज़ी से मोमेंटम करा देते हैं कि एक दो कैंडल में ये पूरा का पूरा गैप फिल हो जाता है, और कभी कभी ये गैप इतने खतरनाक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं कि मार्केट सीधे धड़ाम हो जाती है, जैसे इस दिन हुई थी, ठीक है, मंडे वाले दिन, कि भाई गैप को हल्का सा टच किया, आप देख सकते हैं हल्का सा टच किया यहाँ पे, रुको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ हल्का सा टच किया और सीधे धड़ाम, ठीक है। तो बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, और कभी कभी तो ऐसे क्रॉस करा देता है कि भाई जैसे यहाँ कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कल आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर समझ लो कोई गैप अप हो जाता है, रुको मैं पहले ड्राइंग थोड़ी डिलीट कर देता हूँ, अब वीडियो बहुत ध्यान से सुनना। अगर कल कोई गैप अप हो जाता है और 24,350 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगती है, 24,350 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगती है, इस एरिया के ऊपर सस्टेन करने लगती है, तो बहुत हाई चांस होगा कि भाई हम ये गैप फिल होता हुआ देखें। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई पूरा फिल हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 24,540 तक हमें देखने को मिल जाना चाहिए। मतलब कि भाई 180 से 200 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल जानी चाहिए, ठीक है, अगर 24,350 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हुआ। अब रही बात सेलिंग की, तो देखो सेलिंग का मैं आपको बता देता हूँ, जो 24,180 का लेवल है, 24,180 का लेवल है, इसके नीचे अब मार्केट सस्टेन होगी, इसके नीचे प्राइस सस्टेन होगा, तभी सेल बनेगा, वरना यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनती रहेगी, ठीक है, क्योंकि भाई ऊपर सेलर बैठा है और नीचे बायर बैठा है, ठीक है, नीचे बायर बैठा है, ऊपर सेलर बैठा है, तो और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक रेंज में फंस सकती है निफ्टी। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपको कोई भी सेल का ट्रेड लेना है तो 24,180 के नीचे आप लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई चांस बन रहा है या नहीं सेलिंग का, और बाइंग का देखना है तो 24,350 के ऊपर सस्टेन होगा, तो भाई बहुत बढ़िया चांस बन सकता है बाइंग का, ठीक है। और ये बता देता हूँ कि आप इंट्राडे के लिए अपना व्यू बनाइए, पोजिशनल मत बनाइए, ठीक है। पोजिशनल का ये 2 दिन हो चुके हैं, अब ज़रा कुछ दिन आप लोग थोड़ा इंट्राडे पे फोकस कीजिए। अगर कुछ पोजिशनल मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कल के लिए तो मुझे निफ्टी ही बढ़िया दिख रहा है, लेकिन मैं बैंक निफ्टी की भी थोड़ी बात कर लेता हूँ, क्योंकि भाई कई लोग होते हैं जो बैंक निफ्टी में केवल ट्रेड करते हैं, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी की भी थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में आप लोग देखिए भाई, बैंक निफ्टी में ये जो एरिया है 50,240, इसके ऊपर कल बैंक निफ्टी सस्टेन हुआ, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, तो हो सकता है आप लोग 51,000 भी देखिए। मतलब कल एक बहुत बड़ा रैली का डे हो सकता है, बहुत बड़ा रैली का डे हो सकता है, अगर 50,240 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया। सेलिंग कब बनेगी भाई? सेलिंग के लिए 49,800 के नीचे बैंक निफ्टी को निकलना चाहिए, ठीक है, तब सेलिंग बनेगा, ठीक है। ये 2 लेवलों का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही बड़ा गैप है यहाँ पे। बैंक निफ्टी ने तो आज अपना गैप फिल कर दिया नीचे का, लेकिन निफ्टी ने नहीं फिल किया, तो वो दिखा रहा है कि निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से बोला कि निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन भाई बैंक निफ्टी में भी लोग ट्रेड करते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया बैंक निफ्टी अगर 50,240 के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है, तो भाई बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। और आपको बता देता हूँ, कल भी हो सकता है कि जो पहली 15 मिनट कैंडल है वो इंपॉर्टेंट रहे, कल भी हो सकता है जो पहली 15 मिनट कैंडल है वो इंपॉर्टेंट रहे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट वो अपसाइड के लिए रहने का ज़्यादा चांस रहेगा कि भाई पहली 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है, तो ऊपर जाने का ज़्यादा चांस रहेगा। नीचे के लिए शायद पहली 15 मिनट कैंडल इतनी इफेक्टिव ना हो, नीचे अगर जाएगा तो मैंने आपको लेवल बताया 49,800, उसके नीचे सस्टेन होना चाहिए, तभी सेलिंग बनेगा, ठीक है। ऊपर के लिए पहली 15 मिनट कैंडल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या 50,240 का जो लेवल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी बता देता हूँ भाई, मार्केट आजकल काफ़ी वोलाटाइल है, तो अगर आप प्रॉफिट में आ गए तो अपना प्रॉफिट बुक करना भी मत भूलना, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आपने कुछ पैसा कमा लिया है और वो घर ले गए हैं तभी आपका है, वरना ये बस नंबर है और कुछ है नहीं। लोगों को बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट भी दिख जाते हैं, लेकिन शाम तक देखते हैं तो वो लॉस में आ चुके हैं। तो इसलिए बेटर यही है, जब आपको ग्रीन में नंबर दिख रहा है तो आप वो ग्रीन नंबर अपने घर ले जाइए, तभी वो आपका जो है नोट में बदलेगा, वरना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है।
बाकी इंडिया विक्स की बात करें तो गिरावट देखने को मिली है इंडिया विक्स में, अच्छा खासा राइज देखने को मिला था, लेकिन अब थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कल भी आप लोग इंडिया विक्स पे फोकस करना, अगर इंडिया विक्स रेड में ही है तो बुल्स का थोड़ा अपर हैंड रह सकता है। बाकी देखो मार्केट है, चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होना मत भूलना। कोई भी और अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम में ही बताऊँगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।